देखिए सज्जनों, नमस्कार। मैं अनिल कुमार दीक्षित आज एक नया वीडियो लेकर के आपके समक्ष प्रस्तुत हुआ हूँ। जैसा कि आप जानते हैं कि हम अपने वीडियो में समसामयिक विषयों के ऊपर या कोई खास समाचार होते हैं उनके ऊपर या कुछ अन्य उपयोगी जानकारी जो कि लोगों को अक्सर नहीं होती है, उसको हम अपने कार्यक्रम में शामिल करते हैं। अगर आप लोग भी हमको कुछ विषय और सुझाव देंगे तो हम उसको अपने वीडियो बनाएंगे उसका और आपके समक्ष प्रस्तुत करेंगे। हमें उसमें खुशी होगी। कृपया वीडियो को सब्सक्राइब अवश्य करें, पसंद आए तो शेयर और लाइक अवश्य करें। इसके अलावा घंटी का बटन दबाएं जिससे कि हमारे वीडियो का जो नोटिफिकेशन है आपके पास पहुंचता रहे। हमारा आज का विषय है अक्सई चिन्ह। अक्सई चिन्ह विवाद क्या है? ये अक्सर तरह अखबारों में बात सुनी जाती है, पढ़ी जाती है लोगों को, लेकिन विशेष रूप से लोगों को नहीं पता होता है कि ये है कहाँ पर और क्या है। ये तो लोगों को पता है कि चाइना बॉर्डर पर है। यह क्षेत्र भारत, पाकिस्तान और चीन की सीमा से लगता हुआ क्षेत्र है। इसकी सीमाएं अक्सई चीन का क्षेत्र जो है वो तीनों देशों से थोड़ा बहुत लगता है और इसका सबसे बड़ा हिस्सा चीन से लगता है। ये जो सियाचिन ग्लेशियर है उसका भी हिस्सा कुछ अक्सई चीन वाले इलाके से लगता है। जो सियाचिन ग्लेशियर है वो तो बर्फ टोटली बर्फ है वहां पर, और यहाँ इस वाले क्षेत्र पर ये खाली सपाट और पथरीला नमकीन चट्टान है वाला क्षेत्र है। न यहाँ पर बर्फ गिरती है न यहाँ पर बारिश होती है। इस क्षेत्र में अनाज तो दूर, घास का एक दाना भी पैदा नहीं होता है। इसका महत्व सिर्फ जो है इन देशों के लिए, चाहे वो पाकिस्तान हो, चाहे भारत हो और चाइना हो, उसके लिए सामरिक रूप से है। इसके ऊपर सन 1950 के लगभग, जिस समय हमारी सेनाएं वहां पर नहीं थी, उस समय इस क्षेत्र के ऊपर चाइना ने कब्जा कर लिया। जब हम लोगों को ये बात पता चली तत्कालीन सरकार को, तो उन्होंने इसके ऊपर विरोध व्यक्त किया। सन 62 का युद्ध भी इसी के आसपास लड़ा गया था, गालवान घाटी के आसपास ही लड़ा गया था। 1950 में चीन ने इस पर के ऊपर कब्जा कर लिया। वैसे तो ये मरुस्थलीय इलाका है और इसके ऊपर कुछ भी जो है पैदा नहीं होता है, लेकिन फिर भी सामरिक दृष्टि से ये बहुत ही महत्वपूर्ण जगह है। और अगर वो जगह हमारी है, उसके ऊपर भले ही कुछ ना होता हो, तो वो हमारी है। इसमें कुल अब इस समय इसका जो अक्सई चीन का जो 42,685 वर्ग किलोमीटर का क्षेत्र है, वो जो कि चीन के कब्जे में है, जो कि भारत का है। 1950 से ही चीन इसके ऊपर अपना दावा प्रस्तुत कर रहा है। उस समय हमारी सेनाएं वहां पर नहीं थी, उन्हीं का फायदा उठा करके उसने वहां पर कब्जा कर लिया। उसी के बीच में, उसी के बगल में तिब्बत भी है। तिब्बत एक पुराना और एक कमजोर राष्ट्र है जिसको कि चीन अब कहता है ये हमारे क्षेत्र में है, जबकि वो एक इंडिपेंडेंट राष्ट्र है। और बाद में चाइना ने तिब्बत के ऊपर कब्जा कर लिया। उसके बाद से सन 62 के युद्ध के बाद से हम लोगों ने यहाँ पर अपनी सामरिक तैयारियां की और उसके ऊपर काम शुरू किया। हमारा चाइना के साथ विवाद कब शुरू हुआ? विवाद तब शुरू हुआ जब इससे लगा हुआ जो एक क्षेत्र है उसमें एक झील पड़ती है जिसको कि कहते हैं पैंगोंग त्सो झील। ये डोकलाम के हिस्से में पड़ती है और इसका करीब 45 किलोमीटर क्षेत्रफल जो है, जो एक्चुअल लाइन ऑफ कंट्रोल है, उसके मध्य से 45 किलोमीटर का हिस्सा भारत के पास है और उसके उधर 90 किलोमीटर तक का हिस्सा चाइना के पास में। चाइना ने उसके ऊपर क्या किया था, उसके पीछे का जो क्षेत्र था उसके ऊपर सड़क बनानी शुरू कर दी। जब से सड़क बनानी शुरू की और वहां पर सैनिक गतिविधियां इन्होंने शुरू कर दी और इन्होंने उस झील के ऊपर अपनी नौकाएं भी चलानी शुरू कर दी। उसके बाद से ये सारा विवाद निकल के आया और भारत भी इस मामले में सख्ती करने लगा। जिस समय देश आजाद हुआ था उस समय तिब्बत एक स्वतंत्र राष्ट्र था, लेकिन उसको भारत ने अपने राज्य में नहीं मिलाया। लेकिन चीन ने ये कहते हुए उसको अपने राज्य में मिला लिया कि ये तो हमारे ही राज्य का हिस्सा है। उसके बाद जब सन 1960 के लगभग उस समय के तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने तिब्बत को स्वतंत्र देश
की मान्यता प्रदान कर दी। तभी से चाइना हम लोगों से बहुत ज्यादा नाराज हो गया और उसने सन 1962 में हमारे ऊपर लड़ाई छेड़ दी, युद्ध कर दिया। गालवान घाटी भी इसी क्षेत्र में है। अभी कुछ दिनों पहले गावलान और ढोकलाम, ये दोनों क्षेत्र भी खाड़ी भी जो है इसी क्षेत्र में है, जिसमें अभी थोड़े दिनों पहले भारत और चीन का विवाद हुआ था और गालवान घाटी के युद्ध में हमारे लगभग 20 सैनिक शहीद हुए थे। जैसे कुछ तो खबरें आई थी, उसके हिसाब से चाइना के 42 सैनिक शहीद हुए थे, 42 सैनिक मारे गए थे, लेकिन चीन का कहना है कि उसके सिर्फ 5 सैनिक हताहत हुए हैं। सामरिक रूप से ये क्षेत्र भारत, पाकिस्तान और चीन और तिब्बत सभी के लिए उपयोगी है। पहले तो चीन ने इसके ऊपर कब्जा किया, उसके बाद इसका कुछ हिस्सा जो था पाकिस्तान के पास था। तो पाकिस्तान ने अपने कुछ व्यक्तिगत उद्देश्यों की पूर्ति के लिए वो चीज उठा करके उन्होंने चाइना को दे दी। उससे क्या हुआ कि चाइना पाकिस्तान से लगती हुई जो कुछ सीमा थी उसके ऊपर चीन का कब्जा हो गया और चाइना भी वहां पर रहने लगा। तो हमारे लिए देश की स्थिति और परेशानी युक्त हो गई। हालांकि इस क्षेत्र में घास का एक भी टुकड़ा नहीं पैदा होता है, लेकिन फिर भी जो चीज हमारी है वो हमारी है। हम उसको किसी भी तरह से किसी को नहीं देंगे और हर हाल में उसको लेकर रहेंगे। पिछले दिनों भारत सरकार ने सख्ती दिखाई, उसके बाद डोकलाम और गालवान घाटी के बीच में, जहां पर चीनी सैनिकों ने अपने सामरिक चौकियां वगैरह स्थापित कर ली थी, वो वहां से हटा ली गई हैं और वो प्योंगपोंग झील के पीछे तक चले गए हैं, जो उनको क्षेत्र आइडेंटिफाई है। अभी इस पे भारत सरकार के साथ वार्ता चल रही है। तो हम आज की अपनी वार्ता यहीं पर समाप्त करते हैं और हम लोग कल फिर मिलेंगे। आप लोगों से अनुरोध है कि इस चैनल को, इस वीडियो को आप सब्सक्राइब अवश्य करें। पसंद आए तो आप इसको लाइक करें और शेयर अवश्य करें। अगर आपको कुछ सुझाव मिलते हैं तो हम उनको अपने कार्यक्रम में शामिल करेंगे, उनका हमेशा स्वागत है। और इसी के साथ हम विदा लेते हैं। नमस्कार।